हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हमारे मैकेनिकल टेक में। और गाड़ी है आज हमारे पास बोलेरो न्यू BS6 है और इसके अंदर प्रॉब्लम है लो पिकअप की। गाड़ी बार बार लो पिकअप हो जा रही है, तो चलते हैं गाड़ी के अंदर और चेक करते हैं इसकी फॉल्ट कोड क्या है। तो कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले अपना स्कैनर। स्टीयरिंग के जस्ट नीचे लेफ़्ट साइड में यहाँ पे आपको स्कैनर का पोर्ट देखने को मिलेगा। ये रही, इस तरीके से एक कनेक्ट हो जाएगा। तो आ जाते हैं अपने PS70 Pro के ऊपर। महिंद्रा और डायग्नोस्टिक, ये बोलेरो न्यू और बोलेरो न्यू वापस से सिस्टम सिलेक्शन, इंजन मैनेजमेंट, रीड ट्रबल कोड। तो फॉल्ट कोड देख सकते हैं P2463 DPF सूट मास हाई, P2463 DPF सूट मास वेरी हाई। और ये ABS का एक फॉल्ट कोड है। और हमारे पास है P2455 डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर SRC हाई, करंट में है। 3 फॉल्ट हमारे पास करंट में और ये एक ABS का है। तो मेनली हमें इन तीनों फॉल्ट के ऊपर काम करना है, ABS पे फ़िलहाल काम नहीं करना है। तो सूट मास की इसमें समस्या निकल कर आई है, सूट मास हाई और वेरी हाई, यानी बहुत ज़्यादा सूट मास हाई है। तो यहाँ से हम लाइव डेटा में जाएंगे और चेक करेंगे इसकी सूट मास को। सूट मास की वैल्यू कितना है ये देख सकते हैं, DPS एंड सूट मास। तो उसी के ऊपर क्लिक करेंगे। सूट मास देख सकते हैं, वेट ऑफ सूट इन DPF 100 ग्राम पहुंचा हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई है। सेंसर मेजर वेट ऑफ सूट इन DPF ये भी 100 है। और करेक्टेड वेट ऑफ सूट इन DPF ये भी 100 है। तो सूट मास काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये हाई किस कारण से हुआ है इसी को आज हमें समझना है। तो वापस से रीड ट्रबल कोड में आएंगे, रीड DTC में। तो ये 2 फॉल्ट तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि इसकी सूट मास हाई है, DPF सूट मास हाई और DPF सूट मास वेरी हाई, यानी बहुत ज़्यादा हाई है। और हाई करने का जो रीज़न है P2455 डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर SRC हाई। तो डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर में कुछ ना कुछ इसकी प्रॉब्लम है, यानी डेल्टा प्रेशर सेंसर में कुछ कमी है, या तो उसकी वायरिंग कहीं से कटी है, या उसे सिग्नल नहीं मिल रहा है, या तो सेंसर ख़राब है। तो डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर की लोकेशन है, ये इंजन कंपार्टमेंट है, इसके जस्ट पीछे ये देख सकते हैं, ये डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर लगा हुआ है। ये यहाँ से दिख रहा होगा, ये इसकी डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। यहाँ से इसको मैं निकालता हूँ बाहर। ये रही सेंसर, इसको कर लेते हैं बाहर। और सबसे पहले इसकी वायरिंग चेक करते हैं। 3 वायर है, एक है रेफरेंस और एक है सिग्नल और एक आपको ग्राउंड मिलना चाहिए। बीच वाली वायर ग्राउंड है। तो 2 वायर में हमें 5-5 वोल्ट सप्लाई मिलेगा और एक ग्राउंड आएगा। इग्निशन स्विच हमारी ऑन है। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं हम 20 पे। और इसकी एक प्रोब को मैं लगाऊंगा बैटरी के माइनस में। एक प्रोब को माइनस में लगा दिए और 1 बाय 1 करके इसकी सिग्नल को हमें चेक करना है। तो देख सकते हैं एक वायर में 5 वोल्ट सप्लाई हमें मिल रहा और ये इसमें भी 5 वोल्ट हमें सप्लाई मिल गया। और एक है ग्राउंड। तो ग्राउंड चेक करने के लिए बीच में वायर लगा देते हैं और एक प्रोब को हटा के माइनस से हटाकर प्लस में लगाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ, तो 12 वोल्ट हमें यहाँ सप्लाई मिल रहा है, यानी कि ग्राउंड भी हमारी ओके है, ग्राउंड भी सही मिल रही है। अब इस सेंसर को मैं कंफर्म करूँगा कि ये हमारी सेंसर शॉर्ट है या फिर ये सेंसर काम नहीं कर रहा, क्योंकि सप्लाई हमें यहाँ तक सही मिला है। तो इसे सिंपली हम फिक्स कर लेंगे। और जैसे ही इसके सिग्नल वायर में हम इसको टच करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ हमें 5 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है, जबकि सिग्नल में वोल्टेज कम होना चाहिए था। और दूसरे वायर में भी हम चेक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ भी 5 वोल्ट सप्लाई मिल रहा।
जबकि सिग्नल वोल्टेज ये है, ये रेफरेंस वोल्टेज है, तो इसमें 5 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है, ये ओके है। पर सेंसर लगने के बाद क्लोज कपलर में सिग्नल वाली वायर जो है, जो सेंसर जो है ECM को सिग्नल भेजेगा, इस वाले वायर में रीडिंग कम होना चाहिए था, वोल्टेज यहाँ से कम होना चाहिए। जबकि ये देख सकते हैं अभी भी 5 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है हमें, 5.5 वोल्ट। इसका मतलब है कि ये सेंसर शॉर्ट है, ये सेंसर काम नहीं कर रहा। तो ये देख सकते हैं हमारे हाथ में 2 सेंसर है। एक सेंसर है गाड़ी की ख़राब शॉर्ट, और एक सेंसर हमारे पास है, ये मैं दूसरा पीस लेके आया हूँ चेक करने के लिए। अब लगाते हैं गाड़ी में, देखते हैं ये क्या रिस्पांस देता है। तो सिंपली इस वायर में इसको इस तरीके से फिट कर देना है। ये देख सकते हैं मैं फिट कर दिया हूँ, और कपलर फिट करने के बाद सिंपली इस तरीके से एक वायर में 5 वोल्ट सप्लाई आना चाहिए, जो कि यहाँ देख सकते हैं एक 5 वोल्ट सप्लाई हमें मिला। और ये रही सिग्नल वायर। सिग्नल वायर देख सकते हैं डाउन हो गया, 5 वोल्ट पहले सप्लाई दे रहा था उस वाले में, और ये देखिए 52, 52 और 53 इसके आसपास फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो ये सेंसर हमारा एक्टिवेट हो गया है, सेंसर सही है। ये डेल्टा प्रेशर सेंसर अब हमारा काम करना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से सेंसर को भी बड़ी आसानी से मल्टीमीटर के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो अभी सेंसर को मैं फिट करता हूँ, और सूट मास को डाउन करने के लिए इसमें जो पाइप लगी रहती है डेल्टा प्रेशर वाली, दोनों पाइप को नहीं लगाना है। इस तरीके से सेंसर को छोड़ देना है, और गाड़ी को जब आप चलाएंगे तो सूट वैल्यू डाउन हो जाएगा। और एक बार फॉल्ट कोड चेक कर लेते हैं, रीड ट्रबल कोड। तो ये देख सकते हैं डेल्टा प्रेशर वाली डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर जो फॉल्ट हमारे पास था वो जा चुका है हील्ड में, हिस्ट्री में जा चुका है। अब ये फॉल्ट यहाँ से हट जाएगा, क्लियर करते ही ये यहाँ से हट जाएगा। अब देखिए जैसे मैं क्लियर करूँगा ये फॉल्ट कोड हट गया। सिर्फ सूट मास वाली फॉल्ट हमारे पास बनी हुई है, DPF सूट मास हाई और DPF सूट मास वेरी हाई। तो गाड़ी को चलाते हैं और सूट मास को डाउन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं सूट मास किस तरीके से डाउन होना शुरू हो गया है। यह लाइव डाटा के अंदर हम हैं, और यहाँ देख सकते हैं करेक्ट वेट ऑफ सूट इन DPF 100 था, 65 आ चुका है। और यहाँ से हमें लाइव जब देखना है कि सूट वैल्यू कैसे डाउन हो रहा है, तो लाइव डेटा में हम सीधा चले जाएंगे, सूट मास, और यहाँ से हम सीधा नीचे जाएंगे। ये देख सकते हैं करेक्ट वेट ऑफ सूट इन DPF, ये 100 था। ये देखिए किस तरीके से डाउन हो रहा है, ये 51 में आ चुका है, 50 आ चुका है, 49। बहुत ही तेज़ी से सूट वैल्यू जो हमारा है, ये देखिए यहाँ करेक्ट वेट ऑफ सूट इन DPF, ये देखिए कितना तेज़ी से ये वापस डाउन हो रहा है। और बाकी जो है वेट ऑफ सूट इन DPF, और एक ये सेंसर मेजर वेट ऑफ सूट इन DPF, वो अभी दोनों 100 है। वो भी मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे आगे डाउन करना है। फ़िलहाल गाड़ी हमारी अभी चल रही है, टेस्ट ड्राइव में निकले हुए हैं। तो गाड़ी हमारी देख सकते हैं टेस्ट ड्राइव में है, चल रही है गाड़ी। और गाड़ी में फ़िलहाल तो पिकअप नहीं है, क्योंकि सूट मास अभी भी हाई है। तो इसे डाउन कर लेते हैं जितना हो सकता है। तो फाइनली देख सकते हैं आ गए हम अपने और वर्कशॉप पे, और करेक्टेड वेट ऑफ सूट इन DPF 1.15 ग्राम आ चुका है, ये देखिए। बाकी सेंसर मेजर वेट ऑफ सूट इन DPF 100 है, और वेट ऑफ सूट इन DPF अभी भी 100 है। तो इसको डाउन कैसे करना है, अब यहाँ से हम बैक आएंगे, और देख सकते हैं ये DPF वाली लाइट ब्लिंक करने लगी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम गाड़ी को कर लेंगे बंद। गाड़ी हमारी ऑफ हो चुकी है, और वापस से इग्निशन को ऑन करेंगे। तो DPF वाली लाइट अभी भी ब्लिंक कर रही है, क्योंकि रीजनरेशन मांग रही है। हम लोग डाउन तो कर दिए हैं। तो अब हम जाएंगे यहाँ से स्पेशल फंक्शन के अंदर, इस स्पेशल फंक्शन में आ जाएंगे,
और यहाँ पे ये देखिए DPF रीसेट है, बस DPF रीसेट को एक बार रीसेट कर देना है। रीसेट सक्सेसफुल, यहाँ ओके करेंगे और DPF वाली लाइट देखिए यहाँ से हट चुकी है, जो ब्लिंक कर रही थी वो लाइट हट चुकी है। और स्कैनर पे जब हम आएंगे तो आपको रीड ट्रबल कोड करके दिखाता हूँ रीड ड्यूटी से। ये देखिए जो DPF सूट मास हाई जो था ये हिल्ड में जा चुका है, ये स्टार्ट स्टॉप स्विच का है। ये DPF की दोनों जो फॉल्ट थी वो दोनों को दोनों हिल्ड में जा चुकी है। अब ये क्लियर हो जाएगा यहाँ से। देखिए जैसे मैं इसको क्लियर करूँगा, ये देखिए फॉल्ट कोड हमारा हट चुका है, स्टार्ट स्टॉप का ओनली आया हुआ है। अब गाड़ी को हम कर देते हैं एक बार स्टार्ट। ये गाड़ी हमारी स्टार्ट है, कोई चेक लाइट नहीं, कोई DPF की लाइट नहीं। तो इस तरीके से बड़े आसानी से DPF सूट मास का फॉल्ट को क्लियर कर सकते हैं। फॉल्ट कोड वापस से हम चेक कराएंगे तो ABS का और स्टार्ट स्टॉप स्विच का फॉल्ट, दो फॉल्ट इसके अंदर शो कर रहा। बाकी DPF सूट मास वाली जो मेजर जो प्रॉब्लम थी वो जा चुकी है। तो फ्रेंड्स फाइनली गाड़ी हमारी अब जाकर ओके हो चुकी है। और इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम ये था कि ये बंदा काफ़ी समय से परेशान था। ये हमेशा गाड़ी बार बार रीजनरेशन मांगती थी। रीजनरेशन करते ही हफ्ते 10 दिन के अंदर फिर से वापस से रीजनरेशन मांग लेती थी गाड़ी ये। तो लो पिकअप से ये बहुत ही परेशान थे। और प्रॉब्लम देख सकते हैं, इसका DPF भी क्लीन हो चुका था। और जबकि प्रॉब्लम निकला इसका DPF सेंसर के अंदर, इसकी DPF सेंसर जो है वो शॉर्ट थी। हमने सिर्फ DPF सेंसर चेंज किया है और हमारी गाड़ी ओके हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।